लॉग इनइक्वालिटी यहीं से अपने को स्टार्ट करना था, है ना। अच्छा, तो लॉग इनइक्वालिटी थोड़ा बहुत तो मैंने आपको फील करा ही दिया ये चीज, थोड़ा और दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूं। जैसे log 1/2 दे रखा है ना, इसका वैल्यू क्या है 0, और ये जो नंबर है ना log 1/2 ये क्या है log 2/2 से कम है, जो कि होता है 1, ठीक है सर। और इंटर्न ये जो नंबर है ना ये log 4/2 से जो है वो और कम है, इसका वैल्यू 2 है। फंडा क्या है, फंडा ये कि अगर ये नंबर जो है ना, ये नंबर 1 से ज्यादा हो, ठीक है ना, 1 से ज्यादा हो, और अगर ये नंबर आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, 1 2 4 बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लॉग का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, सिंपल। इसको जो है आप जनरलाइज कर देते हैं, इससे जो है इनइक्वालिटी फॉर्म कर लेते हैं। तो इनइक्वालिटी क्या कहता है कि लॉग ऑफ, मान लो a है, ठीक है सर, और x, ठीक है ना, x का लॉग लिया गया, ये ग्रेटर है, ठीक है ना, लॉग y बेस a से, ठीक है, बेस से में, ठीक है ना, आप कंपेयर कर रहे हैं लॉग का वैल्यू। तो अगर एक लॉग का वैल्यू दूसरे लॉग के वैल्यू से ज्यादा है, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य ना, ये इंप्लाई करेगा ना, ये चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि x का वैल्यू y से ज्यादा है। कब? इसके लिए एक नियम कानून होगा, कंडीशन होगा, और वो कंडीशन क्या है कि a का वैल्यू 1 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है सर। इसको सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें तो ये बोलेंगे इनइक्वालिटी सेम साइड रहता है अगर बेस 1 से ज्यादा है। इनइक्वालिटी सेम साइड अगर बेस 1 से ज्यादा, ठीक है सर, लिख डालो। आपको ये लिखना है, ठीक है, ये और ये लिखना है, ठीक है। इनइक्वालिटी सेम साइड रहता है अगर लॉग का बेस 1 से ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। भाई यही लिखा हुआ है ना स्लाइड में भी, मैंने यही लिखा है, आपके पास लिखा होगा ये चीज क्या, इनइक्वालिटी है, ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज, और y log y ग्रेटर देन log x और y ग्रेटर देन x समान है, ठीक है ना, अगर बेस जो है 1 से ज्यादा है, ठीक है ना, यही लिखा हुआ है, ठीक है सर। अच्छा, ये ध्यान रखना कि सारी चीजें डिफाइंड होनी चाहिए ना, डिफाइन करने के लिए, यानी कि ये सारे आइटम जो इनइक्वालिटी में प्रेजेंट है उनको डिफाइन करने के लिए x और y दोनों खुद क्या है, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, वो कह रहा है। और लॉग तो डिफाइन हो ही जाएगा जब बेस जो है 1 से ज्यादा होगा, ठीक है ना, ऐसा सारी चीजें डिफाइन होनी चाहिए, तब ऐसा होता है। आगे बढ़। अच्छा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना, अगर log x log y से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि y ग्रेटर देन x, ठीक है ना, log x ग्रेटर देन log y, तो x क्या आ जाएगा, लेस देन y, ठीक है ना। देखो ना, इनइक्वालिटी घूम गया, कब? जब a जो है वो क्या है, 1 से कम है, ठीक है ना, वो a 1 से कम है। एग्जाम्पल के रूप में देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है log 1 और बेस 1/2 दे रखा है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0। अच्छा, अगर मान लो इसको कंपेयर कर रहे हैं log बेस 2 और 1/2 से, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -1। तो 0 क्या है, वो -1 से ज्यादा है, ठीक है सर। ये चीज कह रही है इनइक्वालिटी। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ना चाहें तो log ऑफ 1/2 और बेस कितना आ जाएगा, सॉरी नंबर कितना आ जाएगा, 4, इसका वैल्यू क्या, -2, ये -1, ये 0। तो दिख रहा है ना, अगर आप इस 1 2 4 अगर आप बढ़ाते जा रहे हैं ना, नंबर को जिसका आप लॉग ले रहे हैं उसको बढ़ाते जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या घटता जा रहा है, उल्टा हो रहा है ना, नंबर बढ़ाते गए और वैल्यू क्या घटता गया। तो इनइक्वालिटी क्या है, डिफरेंट साइड, इनइक्वालिटी डिफरेंट साइड होती है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, असाइनमेंट, भाई ये असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है, ये कुछ क्वेश्चन हैं प्रीलिप के, ठीक है ना, वो आप कंप्लीट कर लें। लॉग इनइक्वालिटी के बारे में आप फड़फड़ाएं नहीं, ठीक है ना, लॉग इनइक्वालिटी हम प्रॉपर तरीके से क्वाड्रेटिक चैप्टर जो है उसके लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है सर, क्योंकि लॉग इनइक्वालिटी के अंदर कुछ एक टर्म्स, कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो क्वाड्रेटिक जिनमें काफी अच्छे से इन्वॉल्व होता है, ठीक है सर। तो क्वाड्रेटिक के एंड में जो है लॉग इनइक्वालिटी की बात करेंगे, मॉड की भी बहुत अच्छे से है ना, मॉड इनइक्वालिटी लॉग इनइक्वालिटी दोनों ही टॉपिक पर और भी अच्छा डिस्कशन होगा जब हम क्वाड्रेटिक समझ में, ठीक है ना। लॉग अभी हम फिलहाल जो है सक्षम नहीं है, ठीक है ना, हम सक्षम नहीं है, हम केपेबल नहीं है लॉग इनइक्वालिटी पर ठीक से डिस्कस कर पाने, क्योंकि हमारा बेस जो है केवल बेस चेंज थ्योरम है, ठीक है सर। आगे बढ़ देना, तो ये सब असाइनमेंट आप जो है कंप्लीट कर लें। असाइनमेंट आपके स्लाइड्स के फॉर्म में मिल चुका है, ठीक है। ट्रिगो स्टार्ट करते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड, आप सारी किताबें ना, सभी किताबों में इस चैप्टर को, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 बोलते हैं,
आप पाएंगे कि उन किताबों में लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, है ना, हम ये वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री जो 3 वर्ड से बना है ना, ट्राई, गॉन और मेट्री। ट्राई का मतलब 3 और गॉन का मतलब साइड और मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट होता है, ठीक है सर, ऐसा होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली 3 साइड का जो क्लोज फिगर है ना, 3 साइड का क्लोज फिगर जिसे हम ट्राइंगल बोलते हैं, उसी की स्टडी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री उसी का स्टडी है, ठीक है, उसी से बना है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या, ये ट्राइंगल होता है, 3 साइड है ना, 3 साइड का चीज होता है, ट्राइंगल बोलते हैं उसको। वर्टिसेस को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और वर्टिसेस का नामकरण जो है एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में होता है ना। किसी भी एनक्लोज फिगर का अगर आप नामकरण करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी ऐसा नहीं होता है, ए बी सी ये नहीं होता है, ए बी सी है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ऐसा। अच्छा, ए के सामने ना, वर्टेक्स ए के सामने होता है साइड लेंथ ए, जिसे स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। वर्टेक्स बी के सामने स्मॉल बी, जिसे स्मॉल बी से साइड लेंथ है एबीसी, ठीक है सर। आगे भाई 3 एंगल्स का सम जो है 180 होता है। ट्राइंगल के 3 इंटीरियर एंगल्स का सम 180। एक्सटीरियर एंगल का सम है ना, वो इस साइड को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ये है इंटीरियर एंगल ए और इस चिड़िया को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ए, ठीक है ना। इसका वैल्यू जो है 180 माइनस ए होगा, ठीक है। सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल बी जो है, इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल बी, दैट इज 180 माइनस बी, और ये एक्सटीरियर एंगल सी हो जाएगा, ठीक है सर, 180 माइनस सी। तो तीनों को जोड़ दिया, 180 180 180, ठीक है ना। पाई पाई क्या होता है, 180 डिग्री है ना, तो 180 माइनस ए, 180 माइनस बी, 180 माइनस सी कितना हो जाएगा, 540 माइनस ए बी सी। ट्राइंगल के 360 आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, एंगल बी अगर एंगल सी से ज्यादा है तो उसके सामने वाली साइड जो से ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है, बिग तो एंगल ही फैलेगा, ठीक है ना। और साइड अगर सिकुड़ जाएगी तो एंगल भी सिकुड़ जाएगा, ठीक है सर, सिंपल। आगे ए प्लस बी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी ना, बच्चा बच्चा जानता है ना कोटा का, कि ए प्लस बी भी जो है ग्रेटर देन सी होता है, ठीक है सर। 2 साइड का समझे 3 से ज्यादा होगा। इसको मॉड की फॉर्म में लिख लिया ना, मॉड की फॉर्म में। आप इस मॉड को जो है बेसिकली क्या करोगे, मॉड को ओपन करोगे, 2 तरीके से ओपन करोगे। या तो ए माइनस सी पॉजिटिव होगा तो इसकी शक्ल जो है ऐसी बन जाएगी, ए माइनस बी लेस देन सी, और या तो क्या होगा, या सी माइनस ए जो है वो आएगा लेस देन बी। दोनों ही केसेस में ये क्या ट्राइंगल इनइक्वालिटी बना रहा है। ये सब पता ही है आपको। आगे बढ़ते हैं भाई, ये बचपन में आपने देखा होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल नाम की चीज होती है, ठीक है ना। ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेनस, ठीक है सर। ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा टेन सेक कोसेक, ठीक है। साइन होता है पी बाय बी, पी बाय एच, सॉरी, है ना। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा बी बाय एच, ठीक है। टेन पी बाय बी, और उल्टा टांग दो ना, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, एच बाय पी, ऐसे करके पता है सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, ठीक है ना। याद रखना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है ना। ऐसे मत सोचना ये मतलब मेरे को आता है, ठीक है ना, ये सबको आता है, सही है, आता है, ठीक है ना भाई। मेरे घर की बाई भी जो ना साइंस के प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिख लेती है ना, पर वो महारथी है ना, वो महारथी है जो 1 की जगह साइंस के प्लस कॉस स्क्वायर लिखे, ठीक है सर। आपको पता होना चाहिए, अच्छा इस 1 की जगह साइंस के प्लस कॉस स्क्वायर लिखना है ना, इस 1 की जगह सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखना है, इस 1 की जगह कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। किस जगह पर 1 की जगह आप कोसेक स्क्वायर माइनस ये सेक कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट लिखना, वो इंपॉर्टेंट है। आगे ऐसी जगह आएंगी, ठीक है ना, इंटीग्रेशन जब आप पढ़ेंगे, बड़े बड़े टॉपिक पढ़ेंगे, तब ऐसी जगह आएंगी जहां पर आपको मैं बोलूंगा देखो 1 की जगह ये लिख लो, तो आप पूछेंगे क्यों लिखा, इसलिए लिखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेसिप्रोकल, सिंपल बात है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1 आ रहा है, 2 नंबरों का प्रोडक्ट, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेट इनवर्स है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सिमिलरली ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। फाइंड द वैल्यू है ना, आपको बताना है इस चीज का वैल्यू क्या है। अगर ए जो है एक एक्यूट एंगल है ना, ऐसे लोनी ट्रिग्नोमेट्री जो है बाइबल बुक माना जाता है, गीता माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें जो है एक चैप्टर पूरी तरह ना डेडिकेटेड है, जिसमें सभी एंगल जो है एक्यूट एंगल लिए गए हैं, ठीक है साहब। तो अभी जो स्टार्टिंग का पार्ट होगा अपना, उसमें एंगल्स जो है एक्यूट होंगे ना, 0 से 90 होंगे, ठीक है। अच्छा सेक स्क्वायर माइनस 1 कितना जाएगा, टेन स्क्वायर है ना, और टेन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉट स्क्वायर ए, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टेन थीटा कॉट थीटा 1 आएगा, है ना सर। अच्छा प्रूव दैट,
भाई ए एक्यूट एंगल है ना, तो sec थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये क्या sec कोसेक है। देखो आपको जो है ना ये चीज क्लियर होनी चाहिए, जब भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन जाना है, ठीक है साहब, तो एक बहुत सिंपल सी बात है, आप ट्रिग्नोमेट्री के सबसे सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रखे हैं, ठीक है ना। साइन कॉस जो है ट्रिग्नोमेट्री के सबसे सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। फिर आते हैं टेन कॉट, और सेक कुजैक का इस्तेमाल करना वर्जित है ना, लगभग जो है आप ना के बराबर सेक कुजैक यूज करें, जितना हो पाए साइन कॉस में गेम खेलें या टेन कॉट में, ठीक है साहब, ठीक है ना। सेक कुजैक न जाए, ठीक है, सेक कुजैक को आप पट से क्या है साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनका रेसिप्रोकल होता है। तो अपन ने भी यही किया। आप ऐसा कर सकते हैं, किसी भी सवाल के प्रूफ के अंदर आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों को सिंप्लीफाई करके एक टाइम पर बोल दिया हाँ देखो बराबर है, ऐसे भी प्रूफ होता है ना। ऐसे न सोचें कि इसी साइड से मुझे इस साइड पर पहुंचना है, ठीक है ना, आप दोनों को सिंप्लीफाई करके आप एक जगह। और कोसेक थीटा आएगा 1/s करके, और लिखा है यहां पर साइन प्लस कॉस करके, ठीक है सर। यहां पर एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेकर कितना आएगा, साइन प्लस कॉस डिवाइडेड बाय सी एस करके, और ये मल्टीप्लाइड है एस प्लस सी से, ऐसा ऊपर कितना आ जाएगा, एस प्लस सी का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस, तो ये आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस डिवाइडेड बाय साइन कॉस। ये तो हो जाएगा 1 है ना, ये वाला पार्ट, ये तो 1 लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन साइन कॉस तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन इंटू 1 बाय कॉस है ना, ये आ गया, और 2 सी एस अपॉन सी एस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना, हेंस प्रूफ। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। आप कॉपी जरूर बना लें, कॉपी कैसे मेंटेन करनी है वो आपके ऊपर है ना, आपके ऊपर है कॉपी कैसे, नोट्स कॉपी जो आपको कैसे बनानी है, ठीक है, पेज नंबर लिखते जाएं, ठीक है। ठीक है ना, साइन कॉस में कन्वर्ट करना होता है ना, साइन कॉस में कन्वर्ट करना होता है, ये तो बहुत छोटा सवाल है ना। हाँ 0 से 90, क्योंकि 0 से 90 के लिए प्रूव हो रहा है भाई, मैंने थोड़ा ना बनाया सवाल है ना। है? ये आपने बहुत ही बड़ा चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन दिखाया है, ये थीटा है, ठीक है सर, ठीक है ना, बहुत ही चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन था ये कि भाई यहाँ पर तो ये क्या है, थीटा है या तो यहाँ, तो थीटा के लिए बोलना चाहिए था, ठीक है। तो उसका यूज जो है ना ए एक्यूट है, उसके लिए बस ये है कि भाई ये सारी वैल्यूज जो है पॉजिटिव है ना, ऐसा ये बहुत डिफाइंड है, ठीक है, वेल डिफाइंड है। आगे बढ़ते हैं। क्या नहीं, उसमें भी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना, फिलहाल कोई समस्या नहीं होगी। ये तो ऐसा है कि भाई एक चैप्टर है, ठीक है ना सर, थीटा ऑफ कोर्स जैसा कि आपने बताया यहाँ पर थीटा आएगा, ठीक है ना, थीटा आएगा 0 से 90, ठीक है। अच्छा अपने को साइन टेन और सेक निकालना है, ठीक है सर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सिंपलिस्टिक फॉर्म में रख दो है ना, आप टेन और सेक को बनेगा, और सेक बनेगा 1/cos करके इज इक्वल टू 3/2 ना, 1.5 आ जाएगा 3/2। एलसीएम ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन मल्टीप्लाइड बाय आएगा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस साइन मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन,
समझ में आ रहा ना, कॉस स्क्वायर को लिख लिया, ठीक है ना, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन। अब ऑफ कोर्स क्योंकि ए एक्यूट एंगल है तो साइन वन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर कोई समस्या नहीं होती है ना किसी इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो अपने पास क्या आ गया, 4 प्लस 4 साइन है, लेफ्ट साइड में क्या आ गया 4 प्लस 4 साइन इज इक्वल टू 9 माइनस 9 साइन, ठीक है सर। आ गया। अच्छा, तो इससे क्या पटापट पट अपन राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। तो ये एंगल थीटा था और ये 5 है और ये 13 है, बहुत ही आराम से दिख रहा है पाइथो। हाँ बोलो क्या, वैसे भी पॉजिटिव, मैं रीजन दे रहा हूं तो मैं क्या गलत कर रहा हूं क्या है। सही बात है भाई, साइन पॉजिटिव है तो 1 प्लस साइन पॉजिटिव है, ये मैंने गलत बोला क्या। तो आप बोल रहे हैं कि ये तो वैसे ही पॉजिटिव, भाई बताना पड़ेगा ना कैसे पॉजिटिव है ना। हर चीज आपके लिए तो कुछ एक चीजें ऑब्वियस है, ठीक है ना भाई। आप जो जैसे मान लो कपड़े पहनना अपने लिए ऑब्वियस है, ठीक है ना, पर आप जंगल वंगल में है तो आपको समझ गए ना आप, ठीक है ना, हर एक चीज ऑब्वियस नहीं है ना। 1 प्लस साइन पॉजिटिव है ये भी मुझे बताना पड़ रहा है ना, उसका कुछ रीजन है ना। 1 प्लस साइन पॉजिटिव है पर क्यों है कोई रीजन है ना, तो मैंने उसे बता दी, मैंने गलती करी का रीजन बता करके है। अरे बेटे ये दे रखा है ना ये है? ये मैं भी जानता हूं कि 1 प्लस साइन पॉजिटिव है, तुम भी जानते हो 1 प्लस साइन पॉजिटिव है। तो साइन का वैल्यू 5/13 ना, तो साइन थीटा अपने को निकालना था, तो साइन थीटा आ गया 5/13 और टेन थीटा ना, टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन, अच्छा ये बेस जो है 12 आ जाएगा, ठीक है साहब, पाइथागोरस ट्रिपलेट से। तो टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12 और सेक थीटा आएगा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस यानी कि 13/12 है ना, सेक थीटा आ जाएगा 13/12, ठीक है साहब। नहीं दे सकते हैं, नेगेटिव क्वांटिटी का ही भाग दे सकते हैं, कोई बात ही नहीं। आप इक्वेशन में नेगेटिव और पॉजिटिव किसी भी क्वांटिटी का भाग दे सकते हैं, बस आप जीरो का भाग नहीं दे सकते, ठीक है ना, जीरो को तो भगा के ले जाना पड़ता है, जीरो का भाग नहीं दे सकते आप, ठीक है ना। नेगेटिव का तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव का तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इक्वेशन में नेगेटिव या पॉजिटिव क्वांटिटी का भाग दिया जा सकता है, ठीक है, पर जीरो का भाग नहीं दिया जा सकता, ठीक है। आगे बढ़े। साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया ना, तो क्या लिखा है 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस मल्टीप्लाइड बाय, ये लिखा है 1 प्लस 1 बाय कॉस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय साइन, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है भाई। ये जो अगला ये टर्म तो ऐसे एज इट इज रखा है ना, 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस, इस टर्म में एलसीएम ले लिया, तो ये क्या लिखा है c+1 यानी कि cos प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos, और नीचे लिखा है साइन प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन, ठीक है ऐसा, ठीक है। तो भाई 1 प्लस कॉस है ना, c+1 और c+1 ये कट गया, और साइन प्लस 1 है ना, साइन प्लस 1 और साइन प्लस 1 कट गया, ये साइन उचक के ऊपर आएगा, ठीक है ना, साइन ऊपर आ जाएगा और कॉस डिनोमिनेटर में आ गया tan अल्फा, ठीक है ना, सिंपल। आगे बढ़ते हैं।
ऑप्शन जो है करेक्ट हो सकते हैं ऐसा, ठीक है। अपने को देखना भी कौन सा ऑप्शन सही है ना। अच्छा, इसमें करेक्शन क्या है कि यहाँ पर जो ना यहाँ पर जो 8 है ना, पावर 8 है, जैसा बिल्कुल ऐसा ही ऑप्शन है ना, साइन एक्स की पावर 8 अपॉन 8 कॉस एक्स की पावर 8 अपॉन 27 इज इक्वल टू 2/125 है ना। ये है सवाल, ये मतलब ये ऑप्शन है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। भाई पहला थॉट क्या आया कि भाई क्या करें, साइन स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अपने को पता ही है कि कॉस का स्क्वायर जो है वो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, ठीक है ना। कॉस का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। तो क्या लिखा हुआ, उस साइड लिखा हुआ है साइन की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, कॉस का स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1/5। समझ में आ रहा है, ठीक है ऐसा। अच्छा तो भाई साइन की पावर 4 को घेर लेते हैं। साइन की पावर 4 किससे मल्टीप्लाइड है, 1/2 से, और यहां पर किससे मल्टीप्लाइड होगी 1/3 से, प्लस 1/3। देखो ये बात समझ में आई, ठीक है ना। साइन की पावर 4 यहाँ पर 1/3 से मल्टीप्लाइड है, और क्या लिखा है -2 साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 लिखा है। समझ में आ रहा है ना, ये आ जाएगा। और प्लस कितना आ रहा है 1/3 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां पर एलसीएम ले लिया तो आ जाएगा साइन की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 -2 साइन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ये साइन का स्क्वायर है ना, बस इतना ध्यान रखना। और ये कितना आ जाएगा +2/15 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। कॉमन डिनोमिनेटर सोचा है ना, कॉमन डिनोमिनेटर, तो 15, 3 और 6 का कॉमन डिनोमिनेटर क्या आएगा 30, 30 आएगा। इन सबका एलसीएम जो है 30 है। तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर आ रहा है 2/3 ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद इन्होंने ये ऑप्शन अपने को चेक करना पड़ेगा ना, इनमें से चेक करना पड़ेगा। तो साइन एक्स की पावर 8 है ना, साइन एक्स की पावर 8, इसकी पावर 4 करना पड़ेगा दोनों साइड, तो कितना आ जाएगा 16 अपॉन है ना, 16 अपॉन लिख देता हूं, ठीक है ना। 16 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 और क्या डिवाइडेड बाय 8 और है, ठीक है ना, प्लस कॉस की पावर इसकी पावर 4 कर दिया ना, तो कितना आएगा 3 की पावर 81 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 और नीचे क्या 27 और है, ठीक है सर। ये चीज अपने को चेक करनी है ना किसके बराबर है। अच्छा तो ये नंबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/5 की पावर 4 और ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4। तो दिख गया ना 5 आ रहा है, एक 5 कट जाएगा, 1/5 का क्यूब आ जाएगा, यानी कि 1/125। ये ऑप्शन आ रहा है ना 1/125। तो ए और बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, लिख डालो।
क्या कर लिया? tan स्क्वायर एक्स को सही है। अच्छा अच्छा, तो ये ऑप्शन आप कैसे चेक करेंगे ना, बी और डी, ये मुझे बता दो। सही बात है। नहीं तो तुम एक ऑप्शन से दूसरा ऑप्शन चेक करोगे। पहली बात तो क्या है, तुम ऑप्शन से चेक करोगे क्वेश्चन सही है नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। आप ऑप्शन से थोड़ा देखते हो क्वेश्चन सही है नहीं है, आप क्वेश्चन देखते हो कि ऑप्शन सही है नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल बात आपकी सही है ना, बिल्कुल बात आपकी सही है, पर आप ऑप्शन से ये नहीं चेक करते कि क्वेश्चन सही है ना, आप क्वेश्चन से चेक करते हो कि ऑप्शन सही है। आप उल्टा काम कर रहे हो ना, कुछ ज्यादा ही उल्टा है एक्चुअली ना, कुछ ज्यादा उल्टा है। हो सकता है शायद इस सवाल में ये बात फेवर कर गई हो, ठीक है सर, जैसा कि एक्चुअली करी गई है, ठीक है, लेकिन आप ऐसा ना करें ना, ऑप्शन से थोड़ा ना चेक किया जाता है कि क्वेश्चन सही है नहीं है। तुम इत्तेफाक में विश्वास करते हो? इत्तेफाक में, हाँ, तो इत्तेफाक से जो है आईआईटी में नहीं होता है, ठीक है, इत्तेफाक से आईआईटी में नहीं होता है, ठीक है। इत्तेफाक से ऐसा हो गया है कि ए ऑप्शन से तुम्हें क्वेश्चन जो है वो सही मिल गया और उसके बाद तुमने ये ऑप्शन देखा वो सही आ गया, ठीक है सर, इसे इत्तेफाक बोलो, ठीक है सर। पर इत्तेफाक पे अपन थोड़ा टिके हुए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भाई एंगल मेजरमेंट की बात करते हैं ना, एंगल मेजरमेंट। तो पहले अपन इसकी बात करते हैं ना, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। साइन कन्वेंशन से मेरा मतलब क्या है, कोई एक रे रखिए ना, रे का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से शुरुआत होती है और उसके बाद वो अनंत तक जा रही है, ठीक है सर, इसे हम रे कहते हैं। अच्छा, इस रे के रिस्पेक्ट में अगर हम इस पॉइंट को फिक्स कर दें, ठीक है सर, और इन जनरल इसको कुछ भी बोल दें कि रे है, किसी भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, और इसके रिस्पेक्ट में हमने कोई एक और रे यहाँ से स्टार्ट कर दी, ठीक है सर। अच्छा, तो इस रे से मैं जो एंगल मेजर कर रहा हूँ ना उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस एंगल को पॉजिटिव बोला जाता है, ठीक है सर। और अगर मैं जो है इस रे के कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल मेजर कर रहा हूँ, यहां से मेजरमेंट स्टार्ट किया, ये रेफरेंस फ्रेम है ना, इसको रेफरेंस फ्रेम बोला जा सकता है। तो इससे अगर मैं क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूँ तो उस एंगल को नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है। यानी कि ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो इसे तो +30 बोला जाएगा, और अगर ये एंगल 30 है, ठीक है सर, तो इसे हम -30 बोल देंगे, ठीक है सर, -30 बोल देंगे, ठीक है। ये होता है क्लॉकवाइज में नेगेटिव काउंट किया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल माना जाता है, ठीक है। ये तो हो गया साइन कन्वेंशन, ठीक है। लिख लो आप, लिखना चाहो तो। क्लॉकवाइज नेगेटिव, काउंटर क्लॉकवाइज एंगल मेजर्ड इज पॉजिटिव, एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव, एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं भाई, मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात करते हैं। तो एंगल को मेजर करने का तरीका, हर एक चीज को मेजर करने का एक तरीका होता है। जैसे वेट को अगर आपको मेजर करना है, ठीक है, तो अपना वेट, जैसे अपने आदमी लोगों का वेट जो है वो किलोग्राम में मेजर किया जाएगा। अगर चींटी का वेट मेजर करना है तो ग्राम में मेजर, चलो है ना, यूनिट की बात है, ठीक है सर। डिस्टेंस को मेजर करना है तो किलोमीटर में मेजर कर सकते हो या मीटर में मेजर कर सकते हो, डिपेंड करता है किस चीज को मेजर कर रहे हो आप, है ना। तो उसी तरह से जो है आईआईटी के सिलेबस में दो एंगल्स जो है, दो एंगल का मेजरमेंट रखा गया है, एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। अच्छा, डिग्री और रेडियन, ठीक है ना। अच्छा, डिग्री का डेफिनेशन है, डिग्री की फंडामेंटल यूनिट डिराइव करना है ना। जैसे 1 किलोमीटर होता है तो हम बोलते हैं, देखो नहीं ये मीटर बोलते हैं ना, देखो ये 1 मीटर, इसको 1 मीटर माना जाएगा। अब सब लोग नाप लो अपना अपना मीटर, ठीक है सर। तो डिग्री जो है ना, डिग्री कैसे नापते हैं, मान लो 2 परपेंडिकुलर लाइंस दे रखी है, यू आर गिवन 2 परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है सर। अगर आप इन दोनों के बीच का एंगल जो है ना उसे आप 90 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है सर, तो एक पार्ट को जो है क्या बोला जाएगा, 1 डिग्री बोला जाएगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर जो है, आप ऐसे नहीं सोचेंगे परपेंडिकुलर का मतलब 90 होता है ना, परपेंडिकुलर पहले आया, ठीक है ना, फिर परपेंडिकुलर को बाद में 90 डिग्री बोला गया, ठीक है, ऐसा, ठीक है ना। 2 लाइंस पैरेलल होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, ऐसा, ठीक है ना। तो अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर है, उनके बीच के एंगल को बोला गया 90 डिग्री, या 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट को बोला गया 1 डिग्री, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत है नहीं, बढ़िया। रेडियन, इसी तरह से रेडियन आया, एक और तरीके से मेजर किया गया,
ठीक है ना, जैसे फुट और इंच जैसा होता है ना, कुछ ऐसा मान लो, ठीक है ना। तो रेडियन, रेडियन क्या होता है, रेडियन जो है आप अच्छे से समझ लें, ठीक है ना, उसको लिख भी लेना। मान लो एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल दे रखा है। अच्छा, अगर आपने जो आर्क लेंथ कवर किया, ठीक है ना, आर्क लेंथ कवर किया, ये होता है आर्क, है ना, ये आर्क का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ आर्क। अगर आपने आर्क लेंथ जो है वो आर डिस्टेंस का कवर किया, तो सेंटर पर जो आप एंगल सबटेंड कर रहे हैं दैट इज 1 रेडियन। और 1 रेडियन को लिखने का तरीका होता है 1, उस पर एक सुपर स्क्रिप्ट है छोटा सा सी, ठीक है ना, 1 सी का मतलब क्या, 1 रेडियन लिखा हुआ है, बना डालो ये। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क लेंथ ऑफ रेडियस इज 1 रेडियन। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क लेंथ ऑफ रेडियस इज 1 रेडियन, ठीक है ना, वो 1 रेडियन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये 1 रेडियन होता है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, अगर आर्क लेंथ, ठीक है ना, आर्क लेंथ अगर 2r हो जाए ना, दुगना हो जाए, तो एंगल भी डबल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा जैसे एक होता है ना, एक आम 5 रुपए का तो 2 आम 10 रुपए के, ठीक है ऐसा। तो अगर 1 रेडियन, अगर आर्क लेंथ जो है वो 1 रेडियन सबटेंड कर रहा है, तो 2r आर्क लेंथ जो है वो 2 रेडियन सबटेंड कर जाएगा। तो 2r के लिए आ जाएगा 2 रेडियन, ठीक है ना, 2c आ जाएगा। मान लो 3r है तो उसके लिए जो है 3 रेडियन आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा करके आ जाएगा। अच्छा, अपने को पहले ही पता है, ठीक है ना, बचपन से अपन ने पढ़ा है कि पूरा जो पेरीमीटर होता है ना वो कितना होता है, 2 पाई आर। अच्छा, तो यहां से दिख रहा है कि भाई 2 पाई आर है ना भाई, 1 के लिए r, 2 के लिए 2r, 3 के लिए 3r, तो 2 पाई आर कब आया होगा, 2 पाई रेडियन के लिए आया होगा, ठीक है ना, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन के लिए आया होगा। और अपन जानते हैं भाई पूरा पेरीमीटर जो है वो ये वाला सेंटर पर एंगल जो है वो क्या है, 360 डिग्री। इसका मतलब क्या है, 2 पाई रेडियन जो है वो बराबर होगा 360 डिग्री के। अच्छा, 2 पाई रेडियन अगर 360 है तो पाई रेडियन जो है वो क्या है, 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ऐसा। अच्छा, इससे आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लग जाता है कि भाई 1 रेडियन कितना है। 1 रेडियन जो है वो हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है सर, लिख डालो यहां तक। किसका, कहा, देखो पाई का इन्वॉल्वमेंट मतलब, अरे बता तो जा रहा था भाई, 2 रेडियन के लिए 2r आएगा। अगर एक बाय डेफिनेशन है भाई, ये तो भाई मान लो तुम्हारा किलोमीटर कुछ और है, मेरा किलोमीटर कुछ और है, मैं बोल रहा हूँ नहीं किलोमीटर, मेरा किलोमीटर नापो, ठीक है ना, तो मेरा किलोमीटर नापोगे तो तुम्हें क्या है, मेरे तरीके चलना पड़ेगा। तो वैसे ही भाई साहब ने बोल दिया एक बार कि देखो अगर आर्क लेंथ रेडियस है तो सेंटर पर जो एंगल नापा जाएगा उसे बोला जाएगा 1 रेडियन, ठीक है सर। तो अगर 1 रेडियन है तो इसका मतलब r, 2r है तो 2 रेडियन, 3r है तो 3 रेडियन आएगा। और ये तो अपने को पता है ना भाई कि 2 पाई आर के लिए क्या आएगा, दिख गया यहां से भाई, समझ रहे हो ना, ये तो 10 कितने क्या आएंगे, वो 10 क्या जाएंगे, तो 2 पाई आर किसके लिए आएगा, 2 पाई रेडियन के लिए आएगा। और क्या, ये आर का मल्टीपल देख नहीं रहे, 2 2 2, ठीक है सर, उससे आगे क्या दिक्कत क्या इसमें। पाई अपने बचपन में नहीं पढ़ा क्या, पाई पहली बार देख रहे हो क्या। हाँ, तो 2 पाई आर जो उसके लिए 2 पाई रेडियन, और 2 पाई रेडियन आ जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि अपन ने चक्कर लगाया ना एक पॉइंट के अबाउट, तो पॉइंट के अबाउट चक्कर लगाने का मतलब क्या है, 360 डिग्री, तो उससे ये आ गया। अच्छा, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होता है 57, वो लग भी रहा है क्योंकि 180/3 कितना होगा, 60 आएगा, तो 60 से थोड़ा सा कम आ जाएगा तो 57 आ जाता है, ठीक है ना, ये याद रखना आप। 57 डिग्री होता है, 1 रेडियन का मतलब 57 डिग्री होता है, 57 डिग्री, ठीक है, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं।
वैसे तो नेक्स्ट में दे रखा है कि 1 रेडियन जस्ट 53 डिग्री है, ठीक है सर। ये ध्यान रखना रिलेशन बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना सर। अच्छा आगे ये आर्क लेंथ भी याद होना चाहिए ना, आर्क लेंथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आर रेडियस के लिए ना, आर रेडियस के लिए दोबारा एक बार बताया था, जैसे अगर सेंटर पर जो आर्क लेंथ है वो अगर आर है तो ये कितना आ जाएगा 1 रेडियन आएगा, ठीक है सर। अगर 2r जो है आर्क लेंथ है तो 2 रेडियन आ जाएगा, ठीक है ना, 2 रेडियन। अगर 3r है, ठीक है सर, तो कितना हो जाएगा 3 रेडियन हो जाएगा। अच्छा अगर आर्क लेंथ, तो यहाँ पर देख लो ना रिलेशन, अगर मान लो थीटा आर लाना है, ठीक है, थीटा आर लाना है तो यहाँ पर कितना होगा थीटा रेडियन, नहीं, ठीक है ना। तो आर्क लेंथ जो कितना हो जाएगा थीटा आर हो जाएगा अगर एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज थीटा। सिंपल, 1 2 3 करके दिख रहा है ये, सही है ना, 1 2 3 करके दिख रहा है। तो 2 पाई को एक नंबर समझे ना, अटपटाहट क्यों हो रही है आपको, क्योंकि आप 2 पाई को एक नंबर की तरह फील नहीं करते हैं। आपको 2 पाई है, अरे 1 2 3 जैसा 1 2 3 है वैसे एक नंबर है 2 पाई, ठीक है ना। अरे भाड़ में गई डेफिनेशन, ठीक है ना, पाई एक नंबर होता है 3.14, ठीक है ना, वही तुम पीएचडी करने लग गए और क्या। पिछली बार समझाया तुम्हें, पाई की डेफिनेशन ये होती है, अरे 3.14 होता है, इससे ज्यादा आईआईटी पूछता नहीं है, ठीक है ना। पाई आर्यभट्ट ने निकाला सर, तो पता है सबसे क्लोज अप्रोक्सीमेशन यूजिंग वेरी ट्रिवियल कैलकुलेशन, आर्यभट्ट ने उस टाइम पे बहुत क्लोज जो है पाई की वैल्यू दी थी, ठीक है ना। पर हमें क्या जरूरत है पाई की वैल्यू को जानने की है, 20-25 जो है डेसिमल प्लेस तक वैल्यू निकाल दी, क्या है, क्या है। आईआईटी की तैयारी करने वाले को तो कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए इस चीज से कि पाई की वैल्यू जो है उसके 100th डेसिमल प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा। अरे क्या लेना देना, आईआईटी ने पूछा था, नहीं पूछा था ना, बस ठीक है, भाड़ में जाओ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इतना समझाया कि घोड़े के आगे हैं, आगे हाँ बोलो। एक पाई की मतलब वैल्यू सब 180 डिग्री ली जाती है, कहाँ ली जाती है भाई, कहीं नहीं ली जाती, ये सब तो लिखा हुआ है। अरे पाई रेडियन बोलो ना, पूरा बोलो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे बोलो। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ना, ऐसे कम से कम इतना तो बोलो, पाई रेडियन जो है 180 डिग्री होता है। हाँ ठीक है ना भाई। आप बोल रहे हो कि 1000 मीटर सर 1 किलोमीटर क्यों होता है, तो दोनों यूनिट समझ जाओगे जिस दिन, उस दिन समझ में आ जाएगा क्यों बोलता है। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, बिल्कुल वैसा ही है ये, कैसा 1000 मीटर जो 1 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ठीक है ना, ऐसा ये बिल्कुल वैसा ही है। पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, जरा सी बात है। जैसे लिखते हैं ना π/6 = 30, π/6 π/6 ओके, π/6 हाँ = 30 डिग्री, सही है। अरे मेरे बेटे पाई जो है 180 के बराबर है, ठीक है सर, इसको जो है 6 से डिवाइड कर दो दोनों साइड। सर ये कंफ्यूजिंग है सर, अभी यहाँ पे 180/पाई लिया है तो सर आपने 57 डिग्री बताया। सही बात है सर अभी आप पाई को 180 के इक्वल इक्वेट कर, अच्छा अरे ये π/6 रेडियन है, दो है, तुम्हारा वजन जो है 2 है, क्या है, मैं यूनिट में डिसाइड करूंगा ना, मैं बताऊंगा 2 क्या है। अभी चीज पूरी कहाँ आई, तो π/6 है, अब क्या है यूनिट तो बताओ। π/6 डिग्री है, रेडियन है, क्या है, डिग्री है रेडियन है, रेडियन तो कन्वर्ट कर लो ना डिग्री में। फंडा क्या है, पाई की जगह लिख दो 180 डिग्री, आ जाएगा अपने आप फड़फड़ाते हुए। नहीं यूनिट भी तो बोलो साथ में, मेरी आपसे दूरी जो है वो 1 है? किलोमीटर है, मीटर है, इंच है, क्या है बता दो ना, थोड़ा क्लियर है ना कि मौसम कैसा बन रहा है ना, समझ में आ रहा है। दूरी बता दो ना कितनी है, यूनिट भी तो बताओ। आई एम 1 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम, समझ रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना डिस्टेंस। आप समझ रहे हो, यूनिट याद कर लो भाई, अपने को पता होना चाहिए कि 1000 मीटर्स में जो है 1000 मीटर्स का मतलब होता है 1 किलोमीटर। अब ऐसे थोड़ा ना बराबर कर दोगा, 1000 जो है 1 के बराबर होता है, ऐसा थोड़ा ना है। अरे यूनिट लिखा हो ना, यूनिट भी तो लिखो। अरे ये तो बचपन की बात है, सब क्या हो रहा है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये थोड़ा ना पढ़ाना है। अरे यूनिट है, यूनिट भी मेंशन की जाती है। आप ऐसे ना सोचें पाई सर 180 के बराबर है, नॉनसेंस, बकवास, ऐसा थोड़ा ना लिखना है। पाई इक्वल टू यूनिट मेजर करना है, ये देखो ये रेडियन में है, ये डिग्री में, अब बात बराबर है, ठीक है ना, ऐसा है। नहीं तो आप तो क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि देखो सर 3.14 को अभी साबित कर दो 180 के बराबर, ठीक है ना, ऐसा बोल दोगे आप तो। यूनिट की बात है ना, यहाँ पर लिखा है ना मीटर, अगर मान लो यहाँ से मीटर हटा दिया
यहां से किलोमीटर हटा दिया तो कद्दू बन जाएगा। तो है 1000 इज इक्वल टू 1, फिर तो किसी को भी किसी के बराबर प्रूव कर दोगे, तुम तो लड़का लड़की बराबर प्रूव कर दोगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं ना, कुछ ज्यादा हो रहा है ना। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन है ना, एक एन साइडेड पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम। तो एक ट्राइंगल जो है ना, एक ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितनी साइड होती है? 3 साइड। तो कितना आ जाएगा? 3 - 2 1, 1 इंटू पाई, कितना होता है? पाई रेडियन है, रेडियन ध्यान रखना, ठीक है ना। 180 डिग्री आ गया। अच्छा, एक क्वाड्रिलेटरल अगर ले लें अपन, ठीक है सर, तो क्वाड्रिलेटरल का ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना आएगा? 360 आ जाएगा। एन की जगह 4 रखा, आ गया 360। अच्छा, फंडा क्या ना, फंडा ये कि एक 4 साइडेड फिगर को आप 2 ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है सर। अब देखो, ये एंगल प्लस 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 ये एंगल, ठीक है ना, यही तो है पूरे क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स। तो एक ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल बन गया ना, 360 आ गया। मान लो अगर फिगर जो है 5 साइडेड है, ठीक है सर। अच्छा, तो कितने ट्राइंगल बन जाएंगे? 1 2 3 ट्राइंगल बन गए। इस 5 साइडेड फिगर के पेंटागन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्यों आए? 3 ट्राइंगल के कितने एंगल आएंगे? 9 आएंगे। और इन सबको जोड़ दूंगा ना, तो ये पूरा एंगल क्या है? एक एंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये ऐसे, ठीक है। तो इन सभी का सम कितना आ गया? 3 ट्राइंगल्स के एंगल के सम के बराबर आ गया। कितना आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 - 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये फॉर्मूला आ गया ना समझ में। n - 2 इंटू 180 आएगा, क्योंकि अगर n साइडेड फिगर होंगे तो उनमें आप जोड़ तोड़ के जो है कितने ट्राइंगल बना लेंगे? n - 2 ट्राइंगल बन जाएंगे। n - 2 ट्राइंगल से n - 2 इंटू 180 करके आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को आप याद रखें, ठीक है ना, कई बार काम आता है भाई। खास हमारे खास महारथी के लिए जो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, n - 2 इंटू 180 डिग्री लिखा हुआ है और n - 2 इंटू पाई रेडियन लिखा हुआ है ना, ऐसे। यूनिट जो है मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये तो आपको याद रहेगा, n - 2 इंटू 180 होता है। आगे बढ़ते हैं भाई। एक क्वेश्चन है, अ गार्डन इज इन शेप ऑफ अ स्क्वायर। एक गार्डन है, उसकी शेप जो है स्क्वायर की, साइड लेंथ जो है 40 मीटर है। एक आदमी जो है उसके चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और इस तरह से चक्कर लगा रहा है कि उसका डिस्टेंस जो है गार्डन के पेरीमीटर से, ठीक है ना, हमेशा जो है 1 मीटर है, ठीक है ना। हमेशा गार्डन से 1 मीटर, गार्डन के बाहर है वो, ठीक है ना, अंदर नहीं है, गार्डन के बाहर है। गार्डन के चक्कर लगा रहा है और गार्डन से हमेशा उसकी दूरी जो है 1 मीटर रहती है। तो आपको बताना है एक राउंड, पूरा एक राउंड कंप्लीट करने पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये बनाया था मैं आपके लिए गार्डन, चक्कर लगाते हैं। तो जब आप यहां से यहां तक जा रहे होंगे ना, तो आप क्या इस स्ट्रेट लाइन पर होंगे, ठीक है ना, यहां से स्ट्रेट लाइन पर होंगे, तभी तो आप जो है इस गार्डन की इस साइड से हमेशा 1 मीटर की दूरी पर है। फिर यहां से यहां जो है ये भी एक स्ट्रेट लाइन जैसा आएगा, यहां से यहां जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और यहां से यहां जो है एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है ना, ऐसा आएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं भाई। इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ने के लिए ना, जब बंदा यहां से इस पॉइंट तक गया होगा तो उसका पाथ कैसा रहा होगा ना, वो अपने को सोचना है। क्या रहा होगा? सर्कल रहा होगा, आर्क रहेगा, आर्क, क्योंकि उसको जो है इस पॉइंट से बराबर दूरी मेंटेन करनी है। तो एक पॉइंट से बराबर दूरी मेंटेन करने का मतलब क्या है? सर्कल पर आना ना। सर्कल का हर एक पॉइंट जो है वो हमेशा सेंटर से रेडियस के डिस्टेंस पर होता है, इसलिए ऐसा होगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए उसका जो कर्वेचर रहा होगा ना, उसका जो ट्रैक रहा होगा वो ऐसा हो जाएगा ना, यहां से यहां ऐसा हो जाएगा, यहां से यहां ऐसा हो जाएगा, यहां से यहां ऐसा हो जाएगा। क्या करें? हाँ बोलो। हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम साइड दे रखा, बिल्कुल सही बात है, पर यहां पर आगे क्या कद्दू करोगे? हैं नहीं, उसके बाद क्या वो यहाँ से क्या उड़ के जाएगा क्या? थोड़ी देर के लिए अब मैं क्रिश बन जाता हूँ, फिर उसके बाद अच्छा वापस मेरी साइड से डिस्टेंस आ जाएगी, फिर वापस क्रिश बन जाता हूँ, 4 बार तो क्रिश बनेगा। क्या सर्कुलर बनाने की अरे भाई मैं तुम्हें क्या लग रहा है सब मैं जानबूझ के कर रहा हूँ? हाँ बोलो बोलो। अरे भी वो तो सवाल ऐसा है कि कुछ पार्ट के लिए इसका डिस्टेंस है, तो मैं बहुत बेतुके सवाल पूछती हूँ। एनीवे हम जो है गहराई में चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर उसका डिस्टेंस जो है स्क्वायर से आप मेजर करें ना और बराबर दूरी पर रहे, तो भाई
जैसे मान लो तुम खुद ही ट्रैवल कर रहे हो, तुम खुद ही ट्रैवल कर, जस्ट इमेजिन योर सेल्फ, ठीक है सर, कि आप जो है गार्डन के चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है सर, तो आप एक स्क्वायर गार्डन के चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आपको ध्यान रखना है कि आपका दूरी गार्डन से हमेशा 1 मीटर की दूरी पर है और आप गार्डन के बाहर हैं, तो आपका ट्रैक कैसा रहेगा? तुम तो पीछा करने लग जाओ किसी का, है डिस्टेंस क्या बाढ़ में गार्डन से। हाँ बताओ भैया ना, इस यहां से अगर आपने स्टार्ट किया तो आप ऐसे ही तो ट्रेवल करोगे, ठीक है ना, फिर आप नहीं हम जो है यहां से जो परपेंडिकुलर डाल दिया ना, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से यहां परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से यहां से यहां, ये हर जगह पर अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है सर, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। तो अगर अपन ने यहाँ परपेंडिकुलर डाला तो ये 90 और ये 90 आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल 90 है, ठीक है ना, तो ये एंगल भी 90 आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन है ना, और ये भी 90 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, चारों 90 आ जाएंगे, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो स्क्वायर का साइड लेंथ अगर 40 है और ये साइड जो है इसके पैरेलल है, तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड 40 आ गई, ये वाला पार्ट भी 40 आ गया, ये वाला पार्ट भी जो है 40 आ गया, ये पार्ट भी 40 आ गया, ठीक है सर, 40 आ गया। अच्छा इस एंगल के बारे में बात करते हैं, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाकी तीनों एंगल जो है वो कितने आ गए? 270 आ गए, तो रिमेनिंग एंगल क्या है? 90 आएगा। तो अपने आप में ये क्या आ रहा है? आर्क लेंथ आ रहा है, और आर्क लेंथ का आप ऐसे इमेजिन करें कि सेंटर पर जो एंगल है ना वो कितना आ रहा है? 90 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये भी जो है अपने आप में क्या है? एक आर्क लेंथ है, और इसका भी एंगल जो है सेंटर पर 90 आ रहा है, तो 90 90 90 90 ना, तो ये पूरा ही जुड़ जाएगा सर्कल, ठीक है ना। 40 तो उसने कहा जो वो पार्क है उससे 1 मीटर की डिस्टेंस पे पता नहीं, मुझे लग रहा है मेरे हाथ में गिटार होना चाहिए, मतलब पता नहीं क्यों पता नहीं क्यों मुझे लगा एकदम से गिटार होना चाहिए, क्यों, मतलब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अरे भाई ये डिस्टेंस, ठीक है ना, और ये जो है ये तस्वीर रेक्टेंगल की है, ठीक है ना, ये रेक्टेंगल की, तो अगर ये 40 है तो ये भी तो 40 होगा। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड जो है उनका जो मान जो होता है वो बराबर होता है, नहीं? तो आगे बढ़ते हैं ना, तो भाई ये 40 40 40 तो अपन अलग से नाप लेते हैं, ठीक है ना। तुम तो हंसो ही मत, ठीक है ना, तुम्हारा क्वेश्चन और इनका क्वेश्चन बराबर बेतुके थे, ठीक है ना, बराबर बेतुके थे। तुमने बस गार्डन का चक्कर नहीं लगाया था और इन्होंने कभी स्क्वायर नहीं देखा था। कोई बात नहीं, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएंगे। 40 × 40 है ना। अच्छा ये जो सेंटर पर एंगल का है 360 आया है, तो पूरा सर्कल आ जाएगा, पूरा सर्कल का पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 2πr है ना। अब वो r जो आप 1 की बात कर रहे थे ना, वो 1 काम आएगा, ये जो दूरी है ना वो 1 है, तो 1 जो है रेडियस बन जाएगा 2π × 1, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा 160 + 2π है ना, ये आपका आंसर। पाई का वैल्यू यहाँ पर जो है वो सिंपल रियल नंबर की टर्म्स में, और रियल नंबर क्या है? 3.14159 है ना। यहाँ तक अगर आप और जो है सही से बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, पर 3.14 काफी है।
हाँ स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेम क्वेश्चन है, बस जो गार्डन है उसकी शेप बदल गई है, ठीक है ना। अब वो जो है ट्रायंगल की फॉर्म है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और साइड लाइन जो है 60 मीटर है, ठीक है, और ऑलवेज 1 मीटर है। उसका आदमी का जो दूरी है, जो चक्कर लगा रहा है, उसका दूरी हमेशा 1 मीटर है। इसमें डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है सर। अच्छा, जो आदमी चक्कर लगा रहा है ना, तो यहाँ से ना, जब यहाँ से यहाँ तक होगा ना, तो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आएगा जो साइड के बिल्कुल पैरेलल रन करेगा। हाँ, अंदर पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आदमी जो है बाहर, गार्डन के बाहर चक्कर लगा रहा है, अंदर चक्कर नहीं लगा रहा। अंदर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेम डायग्राम है। 60 मीटर की साइड लाइन दे रखी है और आदमी जो है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो अपन ने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए थे इस डायग्राम के अंदर, ठीक है सर। अच्छा, ये वाला ट्रैक तो सर्कुलर आएगा। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल बन जाएगा, सारे एंगल 90, तो ये 90 और ये भी 90, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से 60 डिग्री आएगा। तो जो रिमेनिंग पार्ट है ना, पॉइंट के अबाउट जो एंगल है, उसका एंगल जो है मेजरमेंट 120 हो जाएगा। तो 120 और यहाँ पर भी 120, यहाँ पर भी 120, तो तीनों का सम कितना आ गया? 360 आ गया। तो आप अगर ध्यान से दोनों सवालों को कंपेयर करना, एक तो ये 60, 60, 60, तो आपका आंसर आ जाएगा ट्रायंगल का पेरीमीटर ना 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 और प्लस 2 पाई आर, और आर का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 है ना, प्लस आ जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है सर। दोनों सवालों को अगर अपन देखें तो अगर कोई भी आदमी अगर बाहर चक्कर लगा रहा है ना, तो वो चक्कर जो है मतलब पूरा कवर अगर वो कर रहा है, तो जो पार्ट उसने कवर किया है वो पार्ट क्या होता है? एक तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन आ रहा है, ठीक है ना, गार्डन का जो पेरीमीटर वो आ रहा है, और उसके अलावा कितना आ रहा है? 2 पाई आ रहा है। हमेशा ऐसा होगा, आप कोई भी शेप ले लें, ठीक है ना, कोई भी शेप ले लें, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल या 5 साइडेड फिगर ले लें, रेगुलर हो या न हो, ठीक है ना, यानी कि तीनों साइड बराबर हो या न भी हो, तो भी आपका आंसर यही आएगा ना, ऐसा होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या आएगा? पेरीमीटर प्लस 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय आर, ठीक है, ऐसा होगा। देख लिया तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रियल डेफिनेशन, असली डेफिनेशन। जो भी चीज इंपॉर्टेंट है वो अपन ने ऐसे हाईलाइट कर रखी है, आप देखें उसे ध्यान से। तो रियल डेफिनेशन, असली डेफिनेशन क्या होता है साइन और कॉस का? बचपन में आपको जो मामू बनाया गया था ना, बचपन में आपको बताया गया था कि देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें ये थीटा है और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, ठीक है सर। और अब निकाल लो साइन थीटा क्या जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सब बकवास है ना, वो सब गलत था। अच्छा, असली डेफिनेशन ना, असली डेफिनेशन साइन और कॉस की होती है। साइन थीटा होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस और कॉस थीटा होता है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। मैं भी आता हूँ इसको, है ना, पूरी चीज एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये रहा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। बेसिकली ये पूरा क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है सर। आप एक सर्कल पर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है सर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी मान लो, ठीक है। तो अगर आप एक सर्कल पर ट्रेवल कर रहे हैं और उसका सेंटर अगर 0, 0 है और सर्कल का रेडियस अगर r है, ठीक है, तो एक टाइम मान लेते हैं, एक टाइम ऐसा जब आपने जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो कि रेफरेंस फ्रेम एंगल है, ठीक है ना, यहां से आपने जो एंगल मेजर किया इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो थीटा रहा, ठीक है ना। तो थीटा पॉजिटिव काउंट होगा, पहली चीज। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो उस टाइम पर आपके जो कोऑर्डिनेट्स रहे, ठीक है ना, वो कोऑर्डिनेट्स रहे एक्स और वाई। अब क्योंकि आपका अंदर भी देख के बता देगा कि एक्स और वाई जो पॉइंट है वो क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो एक्स और वाई दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अच्छा, तो डेफिनेशन होती है साइन थीटा की ना। अब साइन थीटा की डेफिनेशन प्रकट होती है, यहां से आप दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है सर। तो अगर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया तो साइन थीटा का डेफिनेशन होता है कि उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है ना, वो हो जाएगा साइन थीटा। और उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना डिवाइडेड बाय आर, सर्कल का रेडियस, वो हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है ना। एक्स अपॉन आर जो है वो हो जाएगा कॉस थीटा, वाई अपॉन आर हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ये तो पता ही होगा कि वाई एक्सिस से दूरी अभी फिलहाल कितना आ रहा है? एक्स आ रहा है, जो कि क्या होता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है एक्स कोऑर्डिनेट
और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, ऐसा होता है। ये डायग्राम तो बना हुआ ही है, ठीक है ना, ये सब लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है सर। अच्छा अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, आर तो ऑफकोर्स रेडियस है तो पॉजिटिव होगा ही, तो इसीलिए साइन थीटा कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है सर। हमारा पूरा फोकस साइन और कॉस पर होगा, क्यों? क्योंकि साइन और कॉस बहुत फंडामेंटल हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्हीं से डिराइव होते हैं। जैसे सेक थीटा है वो क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस, कोसेक थीटा है 1 बाय साइन आ जाएगा, टेन थीटा है साइन बाय कॉस हो जाएगा, और कॉट थीटा कॉस बाय साइन आ जाएगा। तो बाकी सारे जो हैं वो डिराइव्ड फॉर्मूलेज होते हैं, और साइन थीटा कॉस थीटा फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अच्छा अब हम और आगे बढ़ते हैं। मान लो ये वाला एंगल जो थीटा है, ठीक है ना, ऐसा, तो आप जो है मान लें कि आप सर्कल पर चक्कर लगाते लगाते मान लो यहां पहुंच गए, ठीक है सर, इस जगह पहुंच गए। अब ये जगह जो है वो क्या है, सर्कल पर ही रहना है, हर समय पर आपको सर्कल पर रहना है, आप चक्कर लगा रहे हैं, एंगल जो है बढ़ रहा है घट रहा है ऐसा। तो मान लो आप जो है सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच गए। सेकंड क्वाड्रेंट में अपने को पता ही है कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट होता है पॉजिटिव। तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए साइन थीटा पॉजिटिव आएगा और कॉस थीटा जो है नेगेटिव आएगा। ये बात आ गई खोपड़ी में, ठीक है ना, इतना आ गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर थोड़ा हम और आगे बढ़े ना तो इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल के बता ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे r,0 ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट r0 ना, क्योंकि इस पॉइंट पर क्या है, ये एक्स एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 आएगा और सर्कल का रेडियस r। अच्छा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, r है ना, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0, -r, ठीक है ना, ऐसा। ये तो समझ में आ रहा है ना, 0 y एक्सिस पर क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -r, 0, ठीक है सर। अच्छा अब भाई ये चीज है ना, अब देखो ट्राइंगल के अंदर तो एंगल 90 पॉसिबल नहीं है, राइट एंगल के अलावा दूसरा एंगल 90 कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं। यहां से एक्चुअली साइन 90, साइन 0, कॉस 90, कॉस 0 वगैरह वगैरह एक्सप्लेन हो जाते हैं। जैसे मान लो 0 है, दिख रहा है ना कि एंगल 0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आएगा ना, ये वाला पॉइंट 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। तो अगर मुझे cos 0 sin 0 निकालने, तो cos थीटा के लिए x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, r आ रहा है, तो cos 0 कितना आ जाएगा, r बाय r, 1 आ गया, cos 0 1 होता है, और sin 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट, ठीक है सर। अच्छा 90 के लिए, cos 90 के लिए कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, तो 90 के लिए, cos 90 के लिए भाई x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 0, cos 90 0 आ गया, sin 90 कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है सर। अच्छा अगर मैं यहां से यहां, ये पूरा एंगल है ना, यहां से यहां तक ट्रेवल कर जाऊं तो ये एंगल कितना है 180, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -r0, तो साइन तो कितना आ जाएगा 0, y कोऑर्डिनेट 0 है, और cos थीटा कितना आ जाएगा -1, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था अभी, तो अगर मैं अब मैं क्लॉकवाइज मूव करूं, जैसे मान लो यहां से लेकर के मैं यहां मूव किया, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है -0, -r लिख देता हूं, इस एंगल को क्या काउंट किया जाएगा -90, ठीक है ना। ये रेफरेंस फ्रेम एंगल है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस एंगल यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किए जाते हैं सारे एंगल, ठीक है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किए जाते हैं, इसे हम रेफरेंस एंगल ही बोल सकते हैं। तो यहां से अगर हम क्लॉकवाइज मूव किए तो कितना आ गया एंगल 90, -90 काउंट होगा, तो cos ऑफ -90 ना, cos ऑफ -90 कितना हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो 0 आ जाएगा, cos ऑफ -90 0, और साइन ऑफ -90 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है ना सर। तो सारे एंगल्स जो है यहां से आ जाते हैं, ठीक है सर, लिख डालो बस, आप ये लिख लेना, ठीक है ना, बाकी चीज तो अपन जानते ही हैं, ठीक है ना, एक्सप्लेन हो जाएगी। हाँ बोलो, 10, अच्छा 10 π/2 को, हाँ 10 π/2 जो है नॉट डिफाइंड होता है ना, इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, 10 π/2 जो है डिफाइंड नहीं है ना, क्योंकि 1/0 आ जाएगा, तो 1/0 जो है वो डिफाइंड नहीं होता। भाई आप तो बस ये बना ले, रेफरेंस फ्रेम एंगल है ना ऐसा, बाकी ये पॉइंट तो आपको याद रहेंगे ही, ठीक है ना ऐसा, कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है, cos 90 क्या होता है
वही मैंने एक्सप्लेन किया कि cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, cos 0 जो है 1 होता है, sin 0 जो है 0 होता है, cos 180 -1 होगा, sin 180 0 आएगा, ठीक है ना। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपने समझी कि भी हाँ मतलब एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन वाई कोऑर्डिनेट, खूबसूरत एंगल्स के लिए यही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सर्कल जो है बहुत फंडामेंटल चीज होती है ना, बहुत फंडामेंटल चीज। जब भी आपको कोई बेसिक्स में कंफ्यूजन हो, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर आ जाएं। थोड़ा और हम बात करते हैं, जैसे cos थीटा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा कहां पर आएंगे, राइट साइड, ठीक है ना। राइट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा होंगे सर्कल पर, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो है सबसे कम होंगे। तो अगर आप इस इलाके में ना, सर्कल के इस इलाके में, इनफैक्ट इस इलाके पे, तो यहाँ पर क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा, तो cos थीटा मैक्सिमम होगा, ठीक है सर। और अगर आप यहाँ पर हैं तो साइन थीटा क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, वाई कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा यहाँ पर, वाई कोऑर्डिनेट सबसे कम यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसा समझ में ना, ऊपर जो है साइन थीटा ज्यादा, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। 90 माइनस थीटा का रिडक्शन, जो 90 माइनस थीटा का रिडक्शन मीनिंग क्या है ना, बचपन में आपने ये देखा होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है सर, उसमें ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। वो ये परपेंडिकुलर, थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, और 90 माइनस थीटा के हिसाब से देखोगे तो ये वाला चीज जो है परपेंडिकुलर माना जाएगा, ठीक है ना। ऐसा होता है, PBH बोल दिया तो इसी हिसाब से आ जाता था। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना आता था, साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि नजरिया अलग अलग है ना। साइन इसके 90 माइनस थीटा एंगल जो है उसके हिसाब से ये चीज परपेंडिकुलर जाएगी, थीटा के हिसाब से यहाँ सामने वाला परपेंडिकुलर है, ऐसा। अच्छा, उसी को अपन डिराइव कर रहे हैं ना, उसी को डिराइव कर रहे हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो अपन चाहते हैं ये सिंपलर रेशियो में आ जाए, यानी कि 90 गायब हो जाए और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में आ जाए, थीटा की ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में आ जाए, ऐसा। अच्छा, उसके लिए क्या होगा, बाय डेफिनेशन है ना, बाय डेफिनेशन साइन 90 माइनस थीटा निकालने का मतलब क्या है कि मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 माइनस थीटा जो है एंगल जो है रखा, ठीक है। अच्छा, एंगल रखा तो क्या होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ पॉइंट आया होगा, उस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, और साइन ऑफ एनी एंगल इज डिफाइंड एज उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय r, ठीक है, ऐसा होता है। तो यहां पर जो ना एक तो बेसिक ट्रायंगल, और हर बार रिडक्शन के लिए क्या एक बेसिक ट्रायंगल कंपेयर करेंगे जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा, और अपने को पता है टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा y बाय r, कॉस थीटा हो जाएगा x बाय r, और एक अपन ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, इसमें क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखते हैं, हाँ भाई ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ट्रायंगल बना रहा है, थीटा के सामने क्या है, y, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाला है ये एंगल 90, तो इसके सामने कितना आ रहा है, x आ रहा है, थीटा के सामने y आ रहा है, सही है, ऐसा आ रहा है। अच्छा, ये क्या आ रहा है, ये r आ रहा है। अच्छा, तो ये वाला ट्राइंगल है ना, इसमें थीटा r और 90 माइनस थीटा, यहाँ पर अगर ये 90 माइनस थीटा और ये मैंने परपेंडिकुलर डाला है तो ये एंगल क्या आ गया होगा, थीटा आ गया होगा। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा, r और थीटा, ए ऐसे कॉन्ग्रेंसी, पता होगा ना, कॉन्ग्रेंसी जो है 3 होती है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी, SAS कॉन्ग्रेंसी, ASA कॉन्ग्रेंसी और RHS कॉन्ग्रेंसी, ठीक है सर, ठीक है ना, राइट हाइपोटेन्यूज साइड है ना ऐसे। अच्छा, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आ गए। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, जैसे एक गिवन एंगल है ना, किसी साइड के सामने एक एंगल है, तो उस एंगल के सामने वाली साइड जो है सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे थीटा के सामने यहाँ पर y आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये थीटा के सामने क्या आ रहा है, y, तो ये चीज y बन जाएगी, ठीक है ना, यहाँ तो पहले लिखा हुआ है, तो ये थीटा के सामने ये वाली चीज y आ जाएगी। 90 माइनस थीटा के सामने यहाँ पर क्या आ रहा है, x, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा के सामने यहाँ x आ जाएगा, ठीक है सर। तो इसका x आने का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना आ रहा है, x, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो x होगा। अच्छा, इस पॉइंट से अगर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ पर है ना 90, तो ये तो 90 हो गई, ये भी 90, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट, और वो कितना आ रहा है, y आ रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट y आ गया, सही है ना, कॉन्ग्रेंसी से ये चीज आ गई। अच्छा, अब हम जो है इसका साइन कॉस लिखते हैं, तो अगर मैं इसका है ना साइन थीटा लिखूं, साइन ऑफ मान लो 90 माइनस थीटा लिखना चाहता हूं, तो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा जो है क्या होगा भाई, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है ना, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और वो कितना आ रहा है, x आ रहा है, डिवाइडेड बाय r, ठीक है सर। अच्छा, तो ये वाली चीज है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू x बाय r, साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, cos थीटा आ गया, क्योंकि पहले वाले ट्राइंगल के अंदर वो बेसिक डेफिनेशन किसका था, cos का था, x बाय r क्या था, cos थीटा था, तो ये cos थीटा के बराबर है, ठीक है सर।
सिमिलरली cos ऑफ 90 माइनस थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा मुझे यहां पर क्या दिख रहा है, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट वो कितना आ रहा है, y बाय आर, और y बाय आर ओरिजिनल ट्राइंगल के अंदर ना, उस ट्राइंगल के अंदर, बेसिक ट्राइंगल के अंदर ये चीज क्या थी, साइन थीटा थी, ठीक है ना, ऐसा। अब बाकी चीजें आप आराम से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना भाई, साइन 90 माइनस थीटा आएगा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा आएगा साइन थीटा, ठीक है। अब बाकी चीजें इससे डिराइव कैसे होंगी, देखो अगर इन दोनों को आपने डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है ना, ऐसा आएगा। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल ले लिया दोनों साइड, तो यहां पर कितना आ जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो कितना आ जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है ना ऐसा। तो आप तो केवल साइन कॉस पर फोकस रखें, ठीक है ना, बाकी चीजें तो अपने आप ही जो है आपको याद हो जाएंगी, अपने आप ही जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, क्योंकि बाकी चीजें इन्हीं दोनों पर ही तो डिपेंड कर रही हैं, ठीक है, ऐसा लिख डालो। नेक्स्ट स्टेप में लिखिए। हाँ पता है मुझे। बाद में लिखो ना, अभी लिखना जरूरी है ना, अभी एक्चुअली फील कराना जरूरी है कि हाँ 90 माइनस थीटा ऐसे आया है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वहाँ ये एक्स बाय आर थोड़ा ना लिखा है, नहीं पता है मुझे क्या लिखा है वहां पर ना, मैंने ही तो बनाया बेटे, है? लिख लिया, पर ये ध्यान रखना ये सब याद हो जाना चाहिए ना भाई। किताबें तो सबके पास है ना, किताबें जो है आपसे कभी दूर नहीं रहेंगी, ठीक है ना, पर किताबों का जो ज्ञान है ना, ठीक है, उसके लिए आपको जो किताब को कई बार पढ़ना पड़ेगा ना, कई बार, एक बार में नहीं आती कई चीजें समझ में ना, एक बार नहीं आती, ठीक है ना, थोड़ा टाइम दो, ठीक है ना, बिल्कुल मनवांछित फल मिलेगा ना। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा भी देखा अपन ने, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ठीक है, ये तो सिंपल रिडक्शन था ना, 90 प्लस थीटा की बात करते हैं तो 90 प्लस थीटा ये, ठीक है सर। 90 प्लस थीटा का फंडामेंटल मीनिंग क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आपने जो एंगल लिया वो 90 प्लस थीटा। अब यहां से लेकर के ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस कितना आएगा, 180 आएगा, तो यहां से यहां तक का 180 है, ये वाला कितना है 90 प्लस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना आ गया 90 प्लस थीटा, तभी तो दोनों का जोड़ जो है वो कितना आ रहा है 180 आ रहा है। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा रहा होगा क्योंकि ये वाला एंगल क्या है 90 प्लस थीटा। आप इस पॉइंट पर पहुंच गए, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम निकाल लें, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना, ये वाला एंगल जो है कितना आ गया 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है और आपने इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या करें, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कंपेयर कर लें, ठीक है ना। देखो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये क्या है आर, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये आर, ए ऐसे कॉन्ग्रेंट से दोबारा ये ट्राइंगल क्या आ गए, कॉन्ग्रेंट आ गए। अच्छा कॉन्ग्रेंट आ गए, थीटा के सामने कितना आ रहा है, थीटा के सामने वाई आ रहा है, तो थीटा के सामने ये वाला दूरी कितना आ गया, वाई आ गया। 90 माइनस थीटा के सामने यहाँ पर एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा के सामने ये एक्स आ गया, यहाँ तो समझ में आ रहा है, एक्स और वाई आ गया। अच्छा हमें पहले ही पता है कि 90 प्लस थीटा जो है हमें सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है एक्स कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव। फंडामेंटली यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है सर। अच्छा इस पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। तो जो मैंने परपेंडिकुलर डाला ना, जो मैं परपेंडिकुलर डाला किस पर, एक्स एक्स पर, वो उसका दूरी कितना है एक्स, तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया एक्स, ठीक है। और यहाँ से इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पर, उसका दूरी कितना आ रहा है वाई, ठीक है सर। तो वाई अपने आप में पॉजिटिव है ना, मुझे तो पहले ही पता है कि आंसर जो है क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस वाई आ जाएगा। इट मेक सेंस ऑल्सो कि ये माइनस वाई आएगा क्योंकि ये पॉइंट जो है कहां पर आ गया, ये पॉइंट जो नेगेटिव एक्स एक्स पर आ गया, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा माइनस ऑफ वाई, ठीक है ना,
और वाई कोऑर्डिनेट आएगा एक्स, ठीक है ना ऐसा। अब हम जो है यहाँ पर रिडक्शन लिख लेते हैं। जैसे मान लो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं, तो साइन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय आर, तो एक्स बाय आर आ रहा है, और एक्स बाय आर जो फंडामेंटल ट्राइंगल था उसमें क्या बन रहा था, कॉस थीटा, ठीक है ना। बाकी आप लिख लोगे अब, ठीक है ना। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा आ जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि क्या बन जाएगा, माइनस वाई बाय आर आ जाएगा। माइनस वाई बाय आर ओरिजिनली क्या था, डिवाइड कर दिया दोनों को, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। रेसिप्रोकल लोगे तो बाकी चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। सॉरी, आगे 180 माइनस थीटा का रिडक्शन, तो 180 माइनस थीटा के रिडक्शन के लिए क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 माइनस थीटा, ठीक है ना, 180 माइनस थीटा ट्रेवल किया। ये पूरा एंगल क्या है, 180 है, इतना अगर 180 माइनस थीटा तो ये थीटा आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। अगेन ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। यहाँ पर थीटा के सामने वाई, तो यहाँ पर भी थीटा के सामने वाई, 90 माइनस थीटा के सामने एक्स, ठीक है सर। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, भाई इस पॉइंट से अगर आपने परपेंडिकुलर डाला, ये वाला दूरी वाई आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट वाई आ जाएगा। और अगर यहाँ से परपेंडिकुलर आपने यहाँ पर डाला और इसका दूरी एक्स आ रहा है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, क्योंकि अपने को पहले ही पता है कि आंसर कितना आएगा, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट ना पहले ही पता है। अच्छा, रिडक्शन साइन 180 माइनस थीटा आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा के लिए जो वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वाई आ रहा है, ठीक है ना। तो साइन 180 माइनस थीटा बेसिकली आ रहा है वाई बाय आर, ठीक है सर, और वो कितना आ रहा है ओरिजिनली साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा आएगा माइनस कॉस थीटा, और टेन 180 माइनस थीटा डिवाइड करके माइनस टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। अभी क्वेश्चन करने से पहले ना मैं एक चीज आपको बता दूं कि अपन ने अभी दो टाइप के रिडक्शन देखे, ठीक है सर। एक तो 90 प्लस थीटा वाला, ठीक है सर। अब इसमें आप देखें ध्यान से, यहाँ पर क्या है, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कॉस बन गया है, कॉस का क्या बन गया है, साइन बन गया है, टेन का जो है कॉट बन गया है, ठीक है। आगे अपन ने देखा टेन का है ना 180 माइनस थीटा का, तो 180 माइनस थीटा में साइन का साइन रहा, कॉस का कॉस रहा, टेन का टेन रहा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ गया, ठीक है सर। भाई ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये 90 प्लस थीटा जो है वो क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है सर। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस साइन 90 प्लस थीटा अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट। बताया था ना फंडामेंटली जो अपन स्टार्टिंग में बोले थे, 90 प्लस थीटा का कोसाइन जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सही है ना, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन। सेकेंड क्वाड्रेंट का कॉस जो है नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन। टेन ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है इन दोनों से कि हाँ नेगेटिव आएगा, इसको आप याद न रखें, ठीक है ना। इन दोनों पर पूरा फोकस अभी आपका साइन और कॉस पर होना चाहिए। अच्छा आगे, तो टेन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या है, कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है वो आप ध्यान रखें, सेकंड का। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस साइन। कॉस 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट का कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन। और इस पर आप ध्यान न दें, पर आ जाएगा ना, आराम से डिराइव हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा अब हम इन पर सवाल कर रहे हैं, साइन 120 डिग्री, तो 120 डिग्री को है ना आप दो तरीकों से समझ सकते हैं ना। एक तो क्या 90 करके, 90 प्लस 30 करके लिख लो, और एक क्या 180 माइनस 60 करके लिख लो, ठीक है ना। दो तरीके से आप समझ सकते हैं। अच्छा ज्यादा आसान जो है ना, ज्यादा प्रेफरेबल, ठीक है ना, 180 है। उसका रीजन क्या है कि 180 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदल रहा है, 90 के लिए बदल रहा है। 90 के लिए साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और सेक का कुदैक, कुदैक का सेक हो रहा है। तो आप 90 को प्रेफर न करें, 180 को प्रेफर करें, ठीक है ना। तो इसको अगर आप लिख रहे हैं ना, तो इसको आप लिखो साइन ऑफ 180 माइनस 60, और अपन ने रिडक्शन देखा है, साइन 180 माइनस थीटा कितना आ रहा है, साइन थीटा, तो आ जाएगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री आएगा √3/2, ठीक है ना, ये आपका आंसर। अच्छा tan 135, तो tan 135 को आप लिखो टेंजेंट ऑफ 180 माइनस 45, तो tan 180 माइनस थीटा कितना आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का है, माइनस tan 45, और ये आ जाएगा -1। अच्छा थोड़ा बहुत दूर से ही रियलाइज होना चाहिए कि आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव है।
साइन 120 एक पॉजिटिव नंबर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव। tan 135 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का tan नेगेटिव। अच्छा cos 150 डिग्री, cos 150 को क्या लिखें, इसको लिखें cos ऑफ 180 माइनस 30। cos 180 माइनस थीटा आएगा माइनस cos थीटा माइनस cos 30, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ है ना √3/2 आ जाएगा। पहले ही दिखना चाहिए कि cos जो है सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर जो है नेगेटिव होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 30 डिग्री से लेकर के cos 170 डिग्री। अच्छा एक चीज होती है सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री ना, देखो अगर थीटा है ना, अगर एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, ठीक है सर, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा 90। इन दोनों एंगल्स को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ना, ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है। और अगर एक एंगल थीटा है और एक एंगल 180 माइनस थीटा है, तो इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम कितना आएगा 180 आ रहा है, तो इसका मतलब जो है ये दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री होते हैं। तो थोड़ा सा याद रखना है ना, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, तो ये दोनों एंगल, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है ना। 10 और 170 इनका सम क्या है 180 है ना। थोड़ा जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री का सवाल देखें, थोड़ा एंगल को जोड़ करके घटा करके ना, ये फील जरूर आ जानी चाहिए विद टाइम कि अच्छा ये तो इन दोनों एंगल्स का सम दे रखा है, अच्छा ये दोनों तो एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, अच्छा ये दोनों तो एंगल क्या है सप्लीमेंट्री है। ये फील जरूर डेवलप कर लें टाइम के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो 10 और 170 जो है वो क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल लिखे हुए हैं। अच्छा तो इसको हमें क्या लिख लेना चाहिए, 180 माइनस 10 लिख लेना चाहिए। लिख लेते हैं इसको, तो इसको लिख लिया cos ऑफ 180 माइनस 10। cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, ठीक है ना, माइनस cos थीटा। तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया, ठीक है ना। अच्छा cos ऑफ 160 है ना, cos 160 होगा इसके पीछे, इसको हम क्या लिख लें, इसको हम लिख लें cos ऑफ 180 माइनस 20। cos 180 माइनस थीटा आएगा माइनस ऑफ cos थीटा माइनस cos 20, तो ये पार्ट और ये पार्ट कट गया, ठीक है सर। अच्छा कुल मिला के कितनी टर्म्स दे रखे ना, इसका भी ध्यान रखें, 10 20 30 से लेकर के 170 17 टर्म्स। 17 क्या ऑड है ना, तो पहला आखिरी कट रहा है, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, तो इस साइड से जो है 8 टर्म्स और इस साइड की 8 टर्म्स जो है कट जाएंगी, ठीक है सर। बीच में एक टर्म बचेगा, तो क्या cos 90, ठीक है ना। cos 90 का वैल्यू तो खुद क्या होता है 0 होता है, तो क्या आ गया 0 आ गया, पूरा आंसर जो है आपका 0। लिख लिया था, आगे बढ़ते हैं। अच्छा 10 π/11, 10 2π/11, भाई टाइम के साथ जो है आप पाई के साथ भी कंफर्टेबल हो जाएं, ठीक है ना। पाई के साथ सबसे आसान तरीका है, जैसे पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री दे रखा है, ठीक है सर, तो π/2 जो है ना, दोनों को 2 से डिवाइड किया, तो π/2 होता है 90, π/3 होता है 60 डिग्री, π/6 जो है वो होता है 30 डिग्री, ठीक है ना। π/12 जो होता है 15 डिग्री, ठीक है सर। ये π/4 होता है 45 डिग्री ना, π/4 है ना। ये सारे एंगल जो है याद हो जाने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। π/4 45 डिग्री होता है ना, सब जगह डिग्री, इन सब में आप कंफर्टेबल लीजिए। π/2 90, π/3 60, π/4 जो है 45, π/6 जो है 30 डिग्री और π/12 जो है 15 डिग्री, π/10 जो है 18 डिग्री, ठीक है ना, और π/18 जो है 10 डिग्री, ठीक है सर। इतना करने की जरूरत नहीं है, पर 2 3 4 और 6, ठीक है ना, 2 3 4 6 5 भी, π/5 जो है कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना ये। अच्छा अब हम इन दोनों की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो एंगल्स को जोड़ के 180, ठीक है ना, ये देखना, दो एंगल्स को जोड़ के 90 देखना कि हाँ दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं सप्लीमेंट्री हैं, ये देखना आना चाहिए। अच्छा पाई की टर्म में भी आना चाहिए, जैसे ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ा तो सम कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। सम पाई आने का मतलब भी क्या है, सप्लीमेंट्री होना। तो इस एंगल को जो है ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई माइनस करके और π/11, सही है ना। तो कितना आ जाएगा, 10 पाई माइनस थीटा है, 10 180 माइनस थीटा कितना आएगा -10 थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ टेंजेंट ऑफ π/11, ठीक है ना सर। फंडा क्या है, 10 अगर 2 दे रखे हैं और सप्लीमेंट्री हैं तो कट जाते हैं, ठीक है सर। कॉस अगर 2 दे रखे हैं सप्लीमेंट्री कट जाते हैं, तो ये दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री कट गए। 10 2π/11 9π/11 सप्लीमेंट्री है कट गए,
ये 4/11 7/11 सप्लीमेंट्री है, कट गए, ठीक है ना सर। तो इसका भी आंसर जो है वो आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है सर। सप्लीमेंट्री है ना, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, इन दोनों चीजों पर बेस्ड थी ये प्रॉब्लम है ना। आगे बढ़ते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं ना सारी चीजें जो अपन ने आज पढ़ी, ठीक है भाई। अपन ने सबसे पहले तो जो है लॉग इनइक्वालिटी पढ़ा था ना, लॉग इनइक्वालिटी। तो लॉग इनइक्वालिटी में क्या होता है, अगर बेस जो है 1 से ज्यादा है तो इनइक्वालिटी जो है सेम साइड रहती है, और अगर बेस जो है 1 से कम है, ठीक है ना, तो इनइक्वालिटी क्या है, रिवर्स हो जाती है। हाँ, सारी चीजें डिफाइन होनी चाहिए ना, डिफाइन का मतलब क्या है, जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं जो इनइक्वालिटी में, वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस जो है 1 नहीं होना चाहिए ना। ये सभी चीजें डिफाइन होनी चाहिए। इनइक्वालिटी या मैथमेटिकल फॉर्म किसी भी चीज की रखी हो, सभी चीजें डिफाइंड होनी चाहिए। डिफाइंड के अंदर मैं भी आपको पहले काफी चीजें बता चुका हूँ, 0 की बार 0, ठीक है ना, ऐसा अंडर रूट ऑफ नेगेटिव जो है वो डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल क्या है, 3 साइड का होता है, सम जो है 180 होता है, 2 साइड्स का सम जो है वो 30 से ज्यादा होता है, बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल होता है, ठीक है सर, मॉड वाला। अच्छा, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब होते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, खुद एक्स स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। सेक माइनस टेन, सेक प्लस टेन का रेसिप्रोकल है, कुजैक माइनस कॉट जो है कुजैक प्लस कॉट का रेसिप्रोकल है। अच्छा, ये अपन ने सवाल किया, ठीक है ना, ये तो आसान सवाल है, ध्यान रखना एक्यूट एंगल है ना, मेंशन्ड है इसीलिए, ठीक है ना। आगे ये भी आसान है, ठीक है ना, ये थोड़ा देख लिया करो, थोड़ा ठहर के देख लो किस साइड जाना है ना अपने को, तो अपन आराम से कर सकते हैं सवाल। IIT में आया था, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर में इक्वेशन बन रही है बहुत आराम से, आपको दिखना चाहिए कि हाँ साइन स्क्वायर में इक्वेशन बना लूंगा और साइन स्क्वायर वैल्यू निकाल लूंगा, वैल्यू निकाल लोगे तो आ जाएगा सब कुछ। अच्छा, यूनिट्स ऑफ एंगल भाई 2 होते हैं, एक तो डिग्री होता है, एक रेडियन होता है। 1 रेडियन जो है उसकी डेफिनेशन होती है कि अगर आर्क लेंथ जो है r का है तो सेंटर पर एंगल 1 रेडियन सबटेंड होगा, ठीक है सर। और अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर तो उनके बीच का एंगल 90 होता है, 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, 1 रेडियन जो है 57 डिग्री के आसपास होता है। L इज इक्वल टू r थीटा होता है ना, थीटा इज इन रेडियन, आर्क लेंथ जो है वो थीटा मल्टीप्लाइड बाय रेडियस होता है। अच्छा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ कोई भी पॉलीगन ले लो n साइड का, वो होता है n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री या n-2 इंटू पाई रेडियन। अच्छा, गार्डन जो है वो स्क्वायर की शेप का है, ठीक है सर। तो चक्कर लगाते हैं तो अपन ने ये फील किया कि अगर कोई आदमी चक्कर लगा रहा है किसी गार्डन के और हमेशा उसका डिस्टेंस जो है सेम रहता है, ठीक है, तो उसका जो लेंथ कवर्ड है, ठीक है ना, एक चक्कर के बाद वो क्या है, पेरीमीटर ऑफ द कन्फिग्रेशन, और प्लस 2 पाई r, और r क्या है, वो रेडियस है, जितना वो दूरी मेंटेन किए हुए ना वो r। हाँ बोलो। नहीं, 2 पाई प्लस 2 पाई नहीं आएगा, 2 पाई r ही आएगा, ठीक है ना। मैं आपको भी क्लास के बाद बता दूंगा, लो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मान लो 6 साइडेड फिगर दे रखा है, ठीक है सर, ये 6 साइडेड फिगर है, ठीक है सर। आप चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना, ठीक, बढ़िया। आगे भाई, आगे दे रखा ट्राइंगल हो, कोई भी टाइप का फिगर हो, ठीक है ना, हमेशा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय r ही आएगा, ठीक है सर। अगर वो कंफ्यूजन है मैं बता दूंगा ना आपको। अच्छा, 2 डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन साइन थीटा का होता है y कोऑर्डिनेट बाय r, cos थीटा का होता है x अपॉन r। आप क्या कर रहे हैं, सर्कल पर है हमेशा, ये ध्यान रखें, ठीक है सर। और एंगल मेजर्ड है ना, यहाँ से मेजर किया था इस पॉइंट से, ये रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है सर। जैसे अपन डिसाइड कर लेते ना फिजिक्स में, आपने देखा होगा रेफरेंस फ्रेम डिसाइड करते हैं, वैसे यहाँ पर यहाँ से डिसाइड होते हैं सारे एंगल। एंटी क्लॉकवाइज गए तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज गए तो नेगेटिव एंगल, ठीक है सर। आगे भाई बेसिक डेफिनेशन साइन थीटा अपन बताइए y कोऑर्डिनेट, ठीक है सर। 90 माइनस थीटा का रिडक्शन, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। उसके बाद 90 प्लस थीटा का रिडक्शन, 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा आएगा कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा और tan भी नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद 180 माइनस थीटा के लिए साइन 180 माइनस थीटा आएगा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा आएगा माइनस कॉस थीटा, tan 180 माइनस थीटा आएगा माइनस tan थीटा। वैल्यू निकालने के लिए ध्यान रखें हमेशा 180 वाले रिडक्शन का यूज करें, ठीक है सर। तो अपन ने सब में जो है 180 वाला रिडक्शन यूज किया। फील आनी चाहिए कि हाँ 2 एंगल्स का सम 90 है, सम कर दो 90 आ रहा है, 2 एंगल्स का सम कर दो π/2 आ रहा है, 2 एंगल्स का सम किया पाई आ रहा है, तो दिखना चाहिए सम π/2 है तो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, सम पाई है तो क्या है सप्लीमेंट्री, ठीक है सर।